Hi all. So in this video, I'm going to teach you what are options and I will be using both language Hindi भी and also English. So इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्शंस उस तरीके से समझाऊं कि अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं भी है तो भी आप एकदम आराम से और सिंपल लैंग्वेज में समझ सके। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शंस हैं क्या? ऑप्शंस होते हैं हमारे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कहते हैं कि जैसे हमारा कोई स्टॉक है, वी हैव अ स्टॉक से रिलायंस, और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो इसको डेरिवेटिव्स के अंडर कहते हैं। नाउ ऑप्शंस अगर मुझे समझना है तो देयर आर फाइनेंशियल टर्म्स आल्सो, बट बिफोर दैट आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एन क्रिकेट मैच। तो सिंस इन स्पेशली इन इंडिया वी आर ऑल फाउंड ऑफ क्रिकेट, हम सब क्रिकेट को समझते हैं, तो उसका एग्जांपल लेते हुए मैं आपको ऑप्शंस समझाना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद कि हम देखें कि हमारा समझिए इंडिया की बैटिंग चल रही है एंड इंडिया का स्कोर है इस समय 200 रन्स। ओके, एंड 30 ओवर्स चल रहे हैं, 30 ओवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिसे क्रिकेट के बारे में नहीं पता है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल गेम एंड दे कैन जस्ट गूगल इट व्हाट क्रिकेट इज, दे विल एबल टू रिलेट टू दिस वीडियो एंड इवन इफ यू डोंट नो स्टिल यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो हमारे 200 रन है, 30 ओवर्स का हो चुके हैं और हमारा 50 ओवर्स का मैच है जिसमें 20 ओवर्स लेफ्ट है हमारे पास। नाउ अब मैं आपसे कहता हूं कि इंडिया कितने रन बना पाएगा। ठीक है, तो यू विल से, समवन से ओके 250, एक बेट हो गया। कोई कहेगा 260, कोई कहेगा 280, कोई 300, 320, 340, इवन टिल से 400 ऑल्सो पॉसिबल आजकल के सिनेरियोज में। ओके, सो अब अगर आप देखो तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे 250, 260, 280, बीच में 270 भी हो सकता है, तो ये हमारी क्या एक टाइप की बेट्स है, लाइक इंडिया इज गोइंग टू स्कोर दिस मच रन। नाउ यही बेट हमारे ऑप्शंस होते हैं। कैसे कि समझ लीजिए रिलायंस का स्टॉक है और से एसबीआई का स्टॉक है जो 200 पे चल रहा है। हम कहते हैं कि ये कितना ऊपर जा सकता है। अभी अभी हम खाली एक डायरेक्शन की बात करते हैं, ऊपर की, कि कितना ऊपर जा सकता है। तो हम कहते हैं 210 जा सकता है, 220 जा सकता है, 230 जा सकता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्रिकेट का स्कोर देखा है कि 200 है, वो कितना जा सकता है, 250, 260, 280, 300, कितने भी रन इंडिया बना सकती है। तो ये जो मेरे बेटिंग है इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। दिस इज स्ट्राइक प्राइस इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस हुआ ऑप्शंस का, 260, 280, 300। ओके, सिमिलरली हम इस गेम में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और हम कहते हैं कि अगर बैट्समैन आउट हो जाता है, विकेट गिर जाता है, या बैट्समैन बीट करता है, या बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेल देता है, तो पेनल्टी के हमारे 10 रन कम होते जाएंगे। तो एक विकेट गिरता है तो हम कहते हैं 10 रन कम हो जाएंगे, 20 रन कम हो जाएंगे, कुछ भी हम एक फिगर ले सकते हैं। तो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं, हो सकता है कि इंडिया के विकेट गिरते रहें या प्लेयर बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते रहें, तो इंडिया का स्कोर कम भी हो सकता है। तो कम कितना हो सकता है, हम कहेंगे कि भाई कम ये 190 तक भी जा सकता है, सिमिलरली 180 भी जा सकता है, 170, 160, 150, 140 एंड सो ऑन। तो ये अब आप देखेंगे कि हमारे पास दो टाइप की बेट्स हैं, एक ऊपर जाने की बेट है और एक हमारी नीचे जाने की बेट है। ये दोनों ही हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ये भी स्ट्राइक प्राइस है और ये भी स्ट्राइक प्राइस है हमारा ऑप्शंस का। ठीक है, सो व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस आप समझ गए होंगे होपफुली। सो मैं एक ऑप्शन चेन खोलता हूँ निफ्टी की। तो अब आप देखो निफ्टी इस समय चल रहा है 16,677, ये 4 मई का एंड का डे है। और हम कहते हैं कि भाई निफ्टी कल हो सकता है 1700 भी जाए, 17,000 भी जाए, या 16,500 भी जाए। तो ये अब आप जो देख रहे हो दीज आर ऑल बेट्स। ये हम बेट्स लगा रहे हैं कि हाउ मच निफ्टी कुड रीच टुमारो। So someone can say, okay, Nifty will go to 16,800, someone says 16,900, 17,000, and so on. Similarly, other people can bet on the downside too, that Nifty could go to 16,600, 16,500, 16,400, 16,300, and so on. So now you can relate what are these actually options. So these are nothing, just a betting price which where a
particular stock can go. Okay, so this is our strike price. Now what we say कि हमने ये कैसे डिसाइड किया कि हम किस प्राइस पे खेल सकते हैं, लाइक हम वी कैन ऑल्सो बेट कि प्राइस 253 चला जाए, इंडिया का स्कोर 253 हो या 327, एक राउंड कोई भी एक नॉर्मल फिगर ले सकते हैं, ऑड नंबर। तो हम ये जो डिसाइड होता है ये एक्चुअली एक होल नंबर और थोड़ा सा कन्वीनियंट वे में स्ट्राइक प्राइस होता है, जो मे बी अगर आपका प्राइस कम है, लाइक स्टॉक का प्राइस अगर 200 है तो 10 के मल्टीपल में होता है, 2 10 20 और या 20 के मल्टीपल्स में होता है। और जब प्राइस बहुत ज्यादा होता है तो ये 50 के मल्टीपल्स में होता है, जैसे हमने निफ्टी में देखा। निफ्टी में आप देखोगे तो पहली बेट अगर मैं 16,900 से स्टार्ट करूं तो नेक्स्ट बेट 16,950 है। आप 16,930 की बेट नहीं खेल सकते बिकॉज 50 के मल्टीपल में ही बेट्स अलाउड है, सो दैट ये थोड़ा कन्वीनियंट भी हो और इजिली मैनेजेबल भी हो। तो ऑप्शन का जो मल्टीप्लाई होता है, लाइक कितने टाइप मल्टीपल में वो आप बेट्स खेल सकते हैं, वो सेबी डिसाइड करती है, दैट इज प्री डिसाइडेड, दैट यू कैन नॉट ऑल्टर इट। इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। अगर स्टॉक बहुत छोटे प्राइस का है तो उसका बेटिंग साइज भी थोड़ा कम होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे एसबीआई देखता हूँ, जब मैंने एसबीआई सेलेक्ट किया 26 मई की, तो आप देखोगे एसबीआई का प्राइस 478 है, तो ये 5 के मल्टीपल्स में बेट है। 365, 370, similarly 445, 450, 455, 460. So it depends upon what is the price of the stock. So now हमने ये समझ लिया है स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं। सो ये स्ट्राइक प्राइस ऊपर के भी हो सकते हैं और नीचे के भी हो सकते हैं। अब हमारे इसमें आता है ऑप्शंस में दो चीजें, एक होता है हमारे पास कॉल और एक होता है हमारे पास पुट। और इसमें भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि कॉल क्या है और पुट क्या है, या थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा कई लोगों को। एकदम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी आप बेट लगा रहे हो ऊपर की कि इंडिया का स्कोर बढ़ेगा, ठीक है, कि इंडिया अच्छा खेलेगी, मतलब इनिंग का स्कोर बढ़ेगा, 200 से 280 जाएगा, 300 जाएगा, 250 जाएगा, 60 जाएगा, कोई भी प्राइस जो भी अवेलेबल होगा स्ट्राइक प्राइस, उस पे आपको बेट लगाना है, वो भी स्कोर ऊपर जाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, दैट्स इट। इसी को हम कॉल बोलते हैं। और सिमिलरली अगर आप बेट लगाते हैं कि इंडिया का स्कोर नीचे जाएगा, कि इंडिया के विकेट गिरने लगेंगे, या प्लेयर, हमने जैसे एक रूल बनाया था कि अगर इंडिया के विकेट गिरते हैं या डॉट बॉल्स होती हैं तो स्कोर कम होगा एज अ पेनल्टी। सो अगर आपको लगता है कि अब इंडिया के विकेट्स गिरेंगे और स्कोर कम होगा, 200 से नीचे जाने लगेगा, तो आप बाय करोगे पुट। तो कॉल फॉर अप एंड पुट फॉर डाउन, एंड हम दोनों साइड में अभी बाय कर रहे हैं। हम सेलिंग की बात बाद में करेंगे, अभी ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज कॉल एंड पुट। सो अगर हम निफ्टी की अगेन ऑप्शन चेन लगाते हैं, उससे एसबीआई की ऑप्शन चेन लगाते हैं यहाँ पे, तो एसबीआई का प्राइस अभी चल रहा है 478.50। सॉरी। सो अगर आप आपको बेट लगानी है कि प्राइस कितना जाएगा ऊपर, आप कहते हो कि मुझे लगता है एसबीआई का प्राइस विल गो टू 490 और इट विल गो टू 500 और इट विल गो टू 510, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू बाय 490 कॉल। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है जो हमने बताया था बेटिंग किस पे बेट कर सकते हैं, 5 के मल्टीपल्स में है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कॉल्स है और राइट हैंड साइड पे पुट है। तो अगर हमें बेट करना है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो हम लगाएंगे कि 490 हमें लग रहा है, तो हमने लगाया 490 का, हमने कॉल बाय किया। और इसका प्राइस क्या है, हमारा बिड प्राइस है जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, तो 12.55 का हमने कॉल बाय किया। सिमिलरली अगर हमें लगता है कि एसबीआई नीचे जा सकता है, तो हमने कहा कि भाई 480 पे चल रहा है, अभी 460 का पुट खरीदते हैं। तो सिमिलरली 460 का पुट चल रहा है 8.55 का, तो हमने ये नीचे के लिए बेट लगाया। अंडरस्टूड। एक बार मैं निफ्टी में भी ये लगाता हूँ ऑप्शन चेन। आप निफ्टी में देखेंगे अभी 16,677 जा रहा है। अगर हमें लगता है कि निफ्टी कल ऊपर जाएगा, हमें उसकी बेट खेलनी है, या हमारा एनालिसिस है कि भाई निफ्टी कल ऊपर जाएगा, तो हमने कहा कि हम 17,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। तो ये हमारा कॉल ऑप्शन है।
और यहाँ पे हमारी बिड प्राइस है यहाँ से थर्ड लास्ट कॉलम पे। तो 17,000 का कॉल हमने देखा 16 रुपए का चल रहा है, 16 रुपीज का, तो ये हमने बाय किया। सिमिलरली अगर हमें लगता है नीचे जाएगा मार्केट तो हमने 16,500 का पुट बाय किया से 30 रुपीज का। दिस इज द आस्क प्राइस। ओके, सो कॉल एंड पुट क्लियर। होपफुली आपको होगा इस समय कि होता क्या है। कोई भी इसमें बहुत टेक्निकल नहीं है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि दिस इज ओनली रिलेटेड टू सम एमबीए और फाइनेंस पीपल। कोई भी इसको समझ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो कॉल वी आर क्लियर, पुट वी आर क्लियर, हमें पता चल गया स्ट्राइक प्राइस क्या है, और हमें पता चल गया कि वो किस स्ट्राइक प्राइस क्या किस मल्टीपल में अवेलेबल होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ स्टॉक, आइदर वो 50 के मल्टीपल में होगा या 5 या 10 के मल्टीपल में होगा कि उसकी उसका जो अंडरलाइन है वो कितना चल रहा है। ओके, सो अब दूसरी चीज है कि आपको बेट लगानी है, तो हम एक हमारे पास टर्म होता है लॉट साइज। अब लॉट साइज क्या है, आप ऐसे समझिए कि अगर आपको एक ऑप्शन खरीदना है 280 का, से इंडिया का स्कोर 200 चल रहा है और 280 आपको लग रहा है कि जाएगा, तो आपने कहा मैं 280 का कॉल खरीद रहा हूं, तो बट आप एक रन पे नहीं खरीद सकते, मतलब आपको एक लॉट में खरीदना होगा जो लॉट साइज डिफाइंड रहता है अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी प्राइस ऑफ स्टॉक। तो बाय हम ये मानते हैं कि इसका लॉट साइज, अभी हम ये ऐसे कहते हैं कि इसका लॉट साइज है 100। तो आप जब 280 का खरीदेंगे तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा। 280 का समझ लीजिए प्राइस चल रहा है प्रीमियम, इसको मैं डिफाइन बाद में बताता हूँ प्रीमियम क्या होता है, कि ये हमें 10 रुपए का मिल रहा है। तो हमने 10 इंटू लॉट साइज इसका कितना था 100, तो हमने लिखा 10 इंटू लॉट साइज। तो हमने लिखा इसका 10 इंटू लॉट साइज जो है हमारा 100। तो यहाँ पे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 100 का। तो यानी 10 क्या है रुपीज, हमारे 10 रुपीज में हम एक खरीद रहे हैं और ये हमारे पास 100 है, तो सॉरी 1000 रुपीज का हमारा नेट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये 100 क्या है लॉट साइज, ये आप ऐसे समझो कि एक अगर हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, तो हमें अगर इसका ऑप्शन या फ्यूचर खरीदना है, इसका डेरिवेटिव्स खरीदना है, तो हम यहाँ पे एक हम ऐसे बनाते हैं कि ये समझ लीजिए आप लकड़ियां हैं, स्टिक्स हैं। ओके, और इस स्टिक्स को हम एक कंबाइन कर देते हैं, एक जैसे कहते हैं कि गट्ठर बना लेना, वी जस्ट बाइंड दी स्टिक्स टुगेदर। सो ये एक हमारा लॉट साइज डिपेंड करता है कि अगर हमें एक डेरिवेटिव खरीदना है तो हमें इसमें मिनिमम इतने स्टॉक्स होंगे। आप एक स्टॉक नहीं खरीद सकते हो, कि अगर आप रिलायंस का आपने ये माना और आप एक इसका डेरिवेटिव्स खरीदना चाहते हैं, फ्यूचर या ऑप्शंस, दोनों का लॉट साइज सेम रहता है, तो आपको इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स रिलायंस को खरीदने पड़ेंगे। ये लॉट साइज भी प्री डिफाइंड होता है, एनएससी डिफाइन करती है डिपेंडिंग अपॉन दी प्राइस। अगेन अगर छोटा प्राइस होता है किसी स्टॉक का तो उसका लॉट साइज बड़ा होता है, क्यों, और अगर ज्यादा होता है प्राइस स्टॉक का तो उसका लॉट साइज थोड़ा कम होता है, कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा बराबर रहे, थोड़ा मीनिंगफुल रहे, बिकॉज एक स्टॉक रिलायंस खरीदने पे मूवमेंट में आपको कुछ ज्यादा मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए लॉट साइज बस आप इसको ऐसे समझो कि एक कॉम्बिन लाइक नंबर ऑफ स्टॉक्स इन अ बकेट। अगर मैं ये एक जैसे स्टिक्स का कॉम्बिनेशन है, सिमिलरली एक बकेट बना दूं यहाँ पे, और उसमें मैं रिलायंस के 5 6 जितने भी स्टॉक्स हैं यूं डाल दूं, इस बकेट को हम कह देते हैं लॉट साइज। सिमिलरली हम ये मानते हैं कि यहाँ पे 200 अगर इंडिया का स्कोर चल रहा है तो लॉट साइज है 100 का, यानी आपको 100 के कॉम्बिनेशन में इंडिया के 100 ऐसे, आप समझ लो कि अगर इंडिया की एक इनिंग को हम स्टॉक मानते हैं तो ऐसे 100 इनिंग्स हम डालेंगे, तब हम एक लॉट साइज खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा लॉट साइज का इन्वेस्टमेंट हो गया 1000 रुपीज। ओके, अब ये हमारे पास क्लियर हो गया व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, व्हाट इज लॉट साइज एंड व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस।
ठीक है, तो अगर हम देखें हमने इस वीडियो में क्या लर्न किया है, कॉल, पुट, स्ट्राइक प्राइस, लॉट साइज। सो ये एक मेन फर्स्ट इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि ये आपको समझने की जरूरत है कि ये जो टर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो इसमें लॉट साइज में इसका भी देखते हैं हम जरा, निफ्टी का। तो अब निफ्टी का लॉट साइज देखेंगे 50 है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, 16,000 है। तो अगर मैं देखूं 16,000 का पुट है और इसका लॉट साइज 50 है, और इसका देखिए इसका आस्क प्राइस क्या है 1.9, एक हम मोटा मोटा इसे 2 रुपए समझ लेते हैं। तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा यहाँ पे, नेट हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा 100 रुपीज, 50 इंटू 2। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं 16,500 का पुट साइज है, अगेन 50 इसकी क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी का प्राइस 30 है ये, तो 50 क्वांटिटी का कितना होगा 50 इंटू 30 यानी 1500। तो यहाँ पे अगर आप 16,500 का पुट की बेट लगाते हैं तो आपको 1500 का पहले इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, 1500 का आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये जो आपका प्राइस है ये एक सिंगल क्वांटिटी का है, बट आपको जब भी खरीदना है तो आपको लॉट साइज में ही खरीदना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा अगर 50 का लॉट साइज है तो मैं 25 में ही खरीदोगे, आप ऑर्डर ही नहीं प्लेस कर सकते। आप बढ़ा सकते हो 50 के मल्टीपल्स में 100 भी कर सकते हैं, 150, 200, बट आप 50 से कम नहीं कर सकते। ये मिनिमम क्वांटिटी है निफ्टी की जो आपको खरीदनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं एसबीआई का देखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 380 है, यहाँ का लॉट साइज है 3000 का, क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है एसबीआई का, और इसका आप आस प्राइस भी देखेंगे 2.65, 1.50, बहुत कम कम है पुट का। और मैं कॉल का भी देखूं तो 500 का कॉल 9 रुपीज का चल रहा है, तो 3000 इंटू 9 किया तो इट विल कम अराउंड 27,000। तो 27,000 का इन्वेस्टमेंट यू नीड टू डू टू बाय 500 कॉल ऑप्शन। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं आपको समझाऊंगा प्रीमियम क्या होता है, हाउ डू वी कैलकुलेट इट, एंड what are the different ways other than buying also, like there is a sell also। so हम ये भी देखेंगे कि buying और selling में क्या फर्क है with respect to options, and we will also learn in upcoming videos which strike price to select, like how to bet, like do we select 250, do we select 260, 280, 300, और इनका प्रीमियम अलग क्यों होता है, we have a different premium for each bet। और similarly for the put options also we have a different premium for the each bet। again just अगर मैं इसमें देखूं तो आप देखेंगे 500 के कॉल ऑप्शन का प्राइस है 9.10, बट 510 की बेट है 6.55, और आप दूर जाएंगे तो 540 की बेट है 2.35। तो यहाँ पे अगर आपको 27,000 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 1500 इंटू 2 खाली 3000 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। सो वी विल बी लर्निंग ऑल दिस थिंग इन अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको कोई भी कमेंट है या कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज बिलो यूट्यूब में आप कमेंट डाल सकते हैं यहाँ पे, आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। और कोई भी आपका फीडबैक है इसमें, सो इट विल लेट मी नो दैट व्हाट थिंग्स आई नीड टू कवर, और इफ आई एम going in a right direction or not, that I'm able to explain you people or not। Thank you again for watching this video। See you in next video। Thank you। Bye bye।